पीरियड्स तो होते ही हैं, कभी कभी गंदे, तकलीफदेह और असुविधाजनक होते हैं, लेकिन नॉर्मल हैं। असामान्य तो वो शर्म और चुप्पी है जो पीरियड्स के साथ जुड़ी होती है। वक्त आ गया है कि हम पीरियड्स के कलंक को मिटा दें, और इस कलंक से खुद लड़ने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि मैं अपनी पहली पीरियड्स की कहानी आप सबके साथ शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 10 साल की थी। स्कूल बस से कूदकर घर पहुंची। 5वीं क्लास का एक और थका देने वाला दिन खत्म हुआ। अगर आपको लगता है कि मैं मजाक कर रही हूं, तो शायद आपको मिडिल स्कूल याद नहीं। बस की सवारी हमेशा 45 मिनट की अराजकता से भरी होती थी। वो अराजकता जो सिर्फ दर्जनों बिना बेल्ट के छोड़े गए बच्चों के साथ होती है। दोस्तों को अलविदा कहते हुए, जैसे वो किसी अनजान जगह के लिए स्टीम इंजन ट्रेन पर जा रहे हों। मैंने घर में कदम रखा, बैग फेंका और बाथरूम की तरफ चल पड़ी। तभी मैंने देखा खून। मुझे पता था इसका क्या मतलब है, लेकिन मेरा दिल बैठ गया। मैं टॉयलेट पर बैठी, सदमे में उस लाल रंग को देख रही थी जो मेरे अंडरवियर और मेरी पसंदीदा जीन्स को भिगो चुका था। क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा था? इतनी जल्दी? मेरी माँ बरामदे में मेरी दादी के साथ बैठी थी, इसलिए मैंने खिड़की से उन्हें बुलाया। जब वो बाथरूम में आईं, तो उन्होंने बहुत प्यार से दिखावा किया कि ये अद्भुत खबर है और वो मेरे लिए बहुत खुश हैं। मुझे झूठ सुनना पसंद नहीं, लेकिन इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ। तो मम्मी, अगर आप ये देख रही हैं तो धन्यवाद। उन्होंने मुझे एक पैड दिया, एक मोटा मुलायम सा वर्ग जो पिंक प्लास्टिक में लिपटा हुआ था। हमने कुछ हफ्ते पहले ही हेल्थ क्लास में इन्हें पास किया था, जब लड़के कमरे से बाहर चले गए थे। तब मैं सिर्फ एक लड़की थी। अब मैं एक परिपक्व महिला थी, जीवन के अनुभव, ज्ञान और एक नवजात प्रजनन प्रणाली के साथ। खोला तो मुझे लगा पैड अचानक जुड़वा गद्दे के आकार का हो गया है। मुझे ऐसा भी लगा जब मैं अपने कमरे की तरफ चल रही थी। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा ये था कि मेरी जानकारी में मेरे दोस्तों में से कोई भी अपनी पीरियड्स शुरू नहीं हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये बड़ा राज रखना होगा। आखिर में मेरी पहली पीरियड्स की कहानी एक साधारण थी। ये हम में से कई लोगों के लिए एक परिचित अनुष्ठान है, एक अप्रत्याशित खून का दाग, उलझन और ऐंठन। लेकिन दुनिया भर में कई लड़कियों के लिए पहली पीरियड्स की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं, और पहली बार के बाद चीजें जरूरी नहीं कि आसान हो जाएं। उदाहरण के लिए, यूनिस युगांडा में रहती है। जब उसे पहली बार पीरियड्स आया तो उसे पता ही नहीं था कि ये क्या है। मुझे लगा मुझे सुई से चुभा गया है, वो कहती है। यूनिस स्कूल जाने से डरती थी क्योंकि उसे लगा कि उसके सहपाठी उस पर हंसेंगे। ऐशा भारत में रहती है। जब मुझे पहली बार पीरियड्स आया तो मैं इसके बारे में बात करने में अत्यंत शर्मिंदा थी। वह कहती है, मैं घर पर बने पैड्स का इस्तेमाल करती थी, सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा। धोने के बाद मुझे उन्हें धूप में सुखाना पड़ता था। जब उसे पीरियड्स होता है, ऐशा सब कुछ मिस कर देती है। मुझे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। मैं 5 से 6 दिन स्कूल मिस करती हूँ। चाहे आप कहीं भी रहते हो, पीरियड्स मुश्किल होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी पहली पीरियड्स की कहानी कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन आप शायद भूल जाएंगे, और ये ठीक है। ये एक साधारण कहानी है, और अगर आप सोच रहे हैं मैंने आखिरकार कुछ दोस्तों को बताया और सब ठीक था, लेकिन कृपया यूनिस, ऐशा और त्रेम को न भूलें, क्योंकि ये लड़कियां रैग्स से बेहतर की हकदार हैं। वो सिर्फ बेहतर की हकदार हैं। अवधि।